आज की कहानी इतनी भयानक है कि कोई भी इसे अकेले कमरे में और रात में नहीं देख सकता है। इसलिए आप सभी लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को अकेले ना देखें। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। यह कहानी एक छोटे से गांव के पास की एक पुराने रेलवे स्टेशन के ट्रेन की है, जिसे भूतिया ट्रेन कहा जाता था। लोग कहते थे कि रात के समय यह ट्रेन हमेशा एक खौफनाक रास्ते पर चलती थी और जिन लोगों ने इसे देखा वो कभी वापस नहीं लौटे। कुछ लोगों ने दावा किया कि इस ट्रेन के अंदर भूत प्रेतों का वास था और उसके हर यात्री को अपनी चपेट में ले लेता था। उन सब की कहानियां आज भी गांव में सुनाई जाती हैं, लेकिन कोई भी उस रास्ते पर जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन रोहित नामक एक युवक जो साहसी था और नए अनुभवों की तलाश में था, इस ट्रेन के बारे में उसने सुना था। वह जानता था कि अगर वह इस ट्रेन को देख पाए तो वह गांव के सबसे बड़े रहस्य को सुलझा सकता है। रोहित का दिल हमेशा रोमांच से भरा रहता था और इस रहस्य ने उसे और भी उत्साहित कर दिया। एक रात जब चांद की रोशनी धुंधली थी, रोहित ने अपने दोस्तों से कहा कि वह भूतिया ट्रेन को देखने जाएगा। दोस्तों ने उसे चेतावनी दी कि यह रास्ता तुम्हारे लिए नहीं है। लोग कहते हैं कि उस ट्रेन में एक भूतनी है जो हर यात्री को अपनी चपेट में ले लेती है, लेकिन रोहित नहीं माना। वह केवल इतना जानता था कि उसे सच्चाई का पता लगाना है। उसकी जिज्ञासा ने उसे पूरी तरह से उस रास्ते पर जाने के लिए मजबूर किया। उसने तय किया वह खुद देखेगा और सच्चाई का पता लगाएगा। कहानी आगे बढ़ती है। रोहित रात के करीब 12 बजे रेलवे स्टेशन पर पहुंचा, जहां से यह भूतिया ट्रेन गुजरती थी। स्टेशन पूरी तरह से सुनसान था, चारों ओर चांद की मध्यम रोशनी थी, लेकिन स्टेशन पर कोई नहीं था। अचानक कुछ दूर से एक ट्रेन की आवाज आई। वह ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन की ओर बढ़ रही थी, लेकिन उसका आकार बहुत अजीब था। यह ट्रेन किसी भी सामान्य ट्रेन से बिल्कुल अलग थी। ट्रेन के दरवाजे पुराने और जंग लगे हुए थे और उसकी खिड़कियां धुंधली थी। अजीब सा धुआं और ठंडी हवा ट्रेन के आसपास फैली हुई थी। रोहित ने देखा कि ट्रेन की लाइटें बहुत हल्की थीं और गाड़ी के इंजन से निकलने वाली आवाजें इतनी अजीब थीं कि वे किसी को भी डराने के लिए काफी थीं। स्टेशन की खामोशी को तोड़ते हुए ट्रेन के पहिए अचानक रुकने लगे। रोहित का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को काबू में रखा। जैसे ही ट्रेन स्टेशन पर पहुंची, उसके दरवाजे खुल गए और एक साया ट्रेन में से बाहर निकला। रोहित ने उसे ध्यान से देखा तो वह एक महिला की आत्मा थी। उसका चेहरा पूरी तरह से फीका था और आंखें जलती हुई थीं। उसकी सफेद साड़ी हवा में उड़ रही थी। उसके पैरों के नीचे कभी धुनी नहीं होती थी। उसकी उपस्थिति इतनी भयावह थी कि रोहित के होश उड़ गए। वह साया बिना किसी आवाज के उसके सामने खड़ा था, जैसे वह उसे घेरने आ रहा हो। भूतनी ने रोहित को देखा और कहा कि तुमने मेरे रास्ते में आने की हिम्मत कैसे की। उसकी आवाज में एक अजीब सी गूंज थी जो रोहित के दिल को दहला देने के लिए काफी था। रोहित का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने डर को खुद पर हावी नहीं होने दिया। वह बोला कि मैं सच्चाई जानना चाहता हूँ। यह ट्रेन क्यों आती है? कौन हो तुम? उसकी आवाज में जो दृढ़ता थी, वह इस खौफनाक अनुभव के बीच भी उसकी जिज्ञासा को जिंदा रखे हुए थी। भूतनी ने एक गहरी सांस ली और कहा कि मैं एक यात्री थी जो इस ट्रेन में चढ़ी थी, लेकिन यह ट्रेन मुझे कभी नहीं छोड़ पाई। मैं अब तक इस ट्रेन के साथ बंधी हुई हूँ और जो कोई भी इसे देखता है उसे भी इस ट्रेन में बंधन में लाकर उसकी आत्मा को अपना हिस्सा बना लेती हूँ। उसने रोहित की आंखों में गहरी निगाह से देखा और एक घना सन्नाटा फैल गया। रोहित के भीतर एक अजीब सी भावना पैदा हुई, जैसे वह भी अब इस ट्रेन के चक्रव्यूह में फंस चुका हो। कहानी में एक अगला मोड़ आता है। रोहित अब पूरी तरह से समझ चुका था
कि इस ट्रेन में कुछ अजीब और खौफनाक था। उसने एहसास जुटाया और भूतनी से पूछा, क्या तुम मुझे इस ट्रेन से बाहर जाने का रास्ता बता सकती हो? भूतनी ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, तुम्हें इस रास्ते से बचने का एक ही तरीका है, तुम्हें मेरी आत्मा को शांति देनी होगी। मुझे मेरे पुराने शरीर से मुक्त करना होगा ताकि यह ट्रेन फिर कभी ना आए। उसकी बातों में कुछ ऐसा था कि रोहित को यह समझ में आ गया कि यह ट्रेन सिर्फ एक ट्रेन नहीं बल्कि एक शापित जगह थी। रोहित ने समझ लिया कि उसे इस आत्मा को शांति देनी होगी। वह तुरंत गांव के एक बुजुर्ग पुजारी के पास गया और उससे मदद मांगी। पुजारी ने उसे गंभीरता से देखा और बताया कि आत्मा को शांति देने के लिए उसे अपनी अंतिम इच्छाएं पूरी करनी होगी। रोहित और पुजारी ने एक पूजा आयोजित की और आत्मा को शांति दी। पूजा के दौरान चारों ओर हल्की सी रोशनी छाई और एक अजीब शांति फैली। जैसे ही पूजा पूरी हुई, भूतनी की आत्मा धीरे धीरे सुला दी गई और उसकी रोशनी गायब हो गई। पूजा के बाद वह भूतिया ट्रेन और उसका साया अब कभी दिखाई नहीं दिया। रोहित ने सबको बताया कि वह जो भूतिया ट्रेन थी अब वह पूरी तरह से शांत हो चुकी थी। उसके बाद उस ट्रेन का रास्ता भी बंद हो गया और अब उस स्थान पर कोई नहीं जाता। रोहित को यह एहसास हुआ कि उसने न केवल उस रहस्य को सुलझाया था बल्कि गांव के लोगों को एक खौफनाक कहानी से भी मुक्ति दिलाई थी। इस वीडियो का उद्देश्य किसी की भी भावनाओं को ठेस या आहत पहुंचाना नहीं है। इस वीडियो में घटी घटनाओं की सत्यता की जिम्मेदारी हम नहीं लेते हैं और ना ही किसी भी प्रकार के अंधविश्वास को हम बढ़ावा देते हैं। इस कहानी में दर्शाए गए सभी पात्र, नाम, स्थान और घटनाएं पूरी तरह से काल्पनिक हैं। किसी भी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से इनका कोई संबंध नहीं है। यह कहानी केवल मनोरंजन और कल्पना पर आधारित है। हमारा चैनल इस प्रकार की सच्चाइयों का कोई दावा नहीं करता है। इस प्रकार की लेटेस्ट स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।